अब यहाँ लोड बैलेंसिंग कंसेप्ट से न्यूमेरिकल कैसे छुड़ाना ये मैं भी आपको एक्सप्लेन करूँगा। आप देखिए, इससे आपको पता चलेगा कि ये प्रीस्ट्रेस कंक्रीट का एनालिसिस जो है कितना सिंपल है। सिर्फ बेसिक नॉलेज P बाय स्ट्रेस कोई भी सिविल इंजीनियर बता देगा, कोई भी सिविल इंजीनियर बता देगा। दूसरा M बाय Z यानी स्ट्रेस, M बोले तो PE भी होता है। बस वो इतना ही कंसेप्ट लगना है, बाकी तो फिर जो प्रोसीजर है वो सब देखना है अपने को। ओके, द प्रॉब्लम गिवन, डिटरमाइन द स्ट्रेसेस एट एक्सट्रीम फाइबर। अपन एक्सट्रीम फाइबर पे निकालते हैं। ओके, एक्सट्रीम फाइबर अगर नहीं रहा तो I बाय Y, Z की जगह पे I बाय Y लेना पड़ेगा, Y की वैल्यू डिफरेंट रहेगी। या तो फिर सिमिलर ट्रायंगल से भी उल्टा निकाल सकते हैं। एक्सट्रीम फाइबर का निकाल लेंगे और बीच के फाइबर का निकालना है तो फिर सिमिलर ट्रायंगल रूल है ना। अगर कोई ऐसा है, यहाँ की स्ट्रेस पता है, ये डिस्टेंस पता है और ये डिस्टेंस पे निकालना है। ओके, तो ये वैल्यू अपन सिमिलर ट्रायंगल रूल से, क्योंकि एक पता है ना, ये पता है, हाइट भी पता है अपने को, ये वाली है ना। 4 वैल्यू चाहिए सिमिलर ट्रायंगल में, 4 में से 3 पता है, 1 2 ओके, और तीसरी 1 2 3 पता है, ऐसे निकाल सकते हैं। ओके, तो मैं एक एक कंसेप्ट जहाँ पे भी लगता है तो मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। नाउ डिटरमाइन द स्ट्रेस एट एक्सट्रीम फाइबर। ओके, एट एंड सेक्शन, एंड पे एक ये बोलो या वो बोलो। ओके, नाउ एट मिड सेक्शन आल्सो, तो 2 पूछे गए हैं, एंड सेक्शन में और मिड सेक्शन में, 2 जगह पे अलग अलग कैलकुलेशन करना होगा। The pre-stressing force is 1200 kilonewton. It is 1200 kilonewton. The value of P is given. In addition to this, dead load दिया गया है, self weight, beam weight, इसका मतलब बीम का जो वेट है वो दिया गया है, और बीम का वेट जो है ये नेचुरली यूडियल रहेगा 6 kilonewton per meter. This is the unit kilonewton per meter is the unit of UDL. तो ये बीम का सेल्फ वेट दिया गया है। अगर सेल्फ वेट अगर नहीं दिया है तो अपने को कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है, तो फिर क्या करना पड़ेगा, ये 0.4 इंटू 0.6 क्रॉस सेक्शन अपने को डेड लोड निकालना है, तो ये है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम के लिए 3 डायमेंशन चाहिए, क्रॉस सेक्शन हो गए और अपन ले लेंगे 1 मीटर का टुकड़ा, 1 मीटर का पोर्शन, तो मल्टीप्लाई बाय 1, ये सब मीटर में हो गए। अब सवाल वॉल्यूम तो हो गया, डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ कंक्रीट अगर दी नहीं है तो अपने को लेना होगा 24। अगर कभी कुछ केस में अगर 25 दी है प्रॉब्लम में तो अपन 25 ले लेंगे। ये बन जाएगा डेड लोड इन यूडीएल, बराबर है। तो ये कैलकुलेशन डायरेक्टली वहां पे दिया गया है। ओके, अगर किसी प्रॉब्लम में बताया गया है कि आप डेड लोड भी कंसीडर करो, डेंसिटी दी, तो ये प्रोसीजर से अपने को ये वैल्यू निकल जाएगी। ओके, अब कैलकुलेशन आगे। अब प्रॉब्लम जो है ये तो बता दिया, इट कैरीज 160 किलो लोड, सेंट्रल पॉइंट लोड है, फिगर दी है और केबल का प्रोफाइल दिया है, सेंटर में 100 है, यहाँ पर 50 है, बराबर है, और एक क्रॉस सेक्शन 400 बाय 600 ये भी दिया है। यही सेंटर फॉर्म में भी दे सकते हैं। ओके, नाउ प्रॉब्लम मैकेनिक्स बताता हूँ मैं। तो पहले मैं इक्वेशन लिख देता हूँ, ये P बाय A प्लस माइनस PE बाय Z प्लस माइनस M बाय Z, बस यही ऑपरेट करना है बेसिक। ओके, यदि ये ऑपरेट करना है तो कुछ चीजें अपने को पहले चाहिए, तो मैं अपन निकाल लेंगे, एरिया निकाल लेंगे, है ना। अच्छा, ओके, पहले P लिख देता हूँ मैं। P ये कितना है 1200 और वो वैल्यू है किलो न्यूटन में, आपने को चाहिए न्यूटन में, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना होगा, ये होगा न्यूटन। अब एरिया कितना है 400 बाय 600। ओके, so here it is 24 into 10⁴ और mm स्क्वायर, ये हो गई एरिया की वैल्यू। P एक हो गया काम। अब Z निकाल लेंगे, Z is equals to, it is BD square by 6, we know B is 400 and D is
600, then square divided by 6 and it becomes 24 into 10 to the power 6 and mm क्यूब, क्योंकि ये b का एक डायमेंशन d के दो स्क्वायर होने की वजह से तो mm स्क्वायर। ओके, z भी हो गया। अब p तो पता ही है, e निकाल लेंगे। e यानी होती है इसेंट्रिसिटी। ओके, अपने को इसेंट्रिसिटी ये नहीं लेना है, एज ए होल मैंने पहले अभी बताया है, बराबर है। तो ये इसेंट्रिसिटी लेना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर अब मेंशन कर रहा हूँ ये e डैश, ये वैल्यू। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 100 है। कुछ लोग ऐसा भी कंसिडर कर लेंगे, ये ऐसा ऐसा निकाल लेंगे और ये वैल्यू वैसा नहीं। ओके, तो इसेंट्रिसिटी जो है ई डैश, तो ये रहेगी अपनी ई डैश। तो हियर इट शुड बी ई डैश, बराबर है, एंड इट इज इक्वल टू 50 mm। ये भी हो गया, ये सारा हो गया। अब सवाल है मोमेंट का, बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट एट एज एंड बेंडिंग मोमेंट एट द सेंटर, बराबर है। बेंडिंग मोमेंट एट एज, ओके, 0 ड्यू टू एक्सटर्नल लोड। सो हियर ये एक्सटर्नल लोड वाला है, ये इसेंट्रिसिटी वाला है। m इज इक्वल टू 0 एट एज, यानी तीसरी टर्म एज में आएंगे नहीं, हो गया ये। अब m की वैल्यू अपने को निकालना है एट सेंटर, है ना। तो m एट सेंटर, सेंटर या मिड स्पैन, मिड स्पैन या सेंटर में। अब यहां पर कितने लोड हैं, एक पॉइंट लोड। उस पॉइंट लोड को, है ना, नीचे से इक्विवेलेंट लोड वो माइनस हो जाएगा, हो गया, ठीक है। और साथ में है डेड लोड, तो दो मोमेंट आएंगे, बराबर है। सो हियर WE इज इक्वल टू, इसका इक्विवेलेंट लोड क्या होता है, 2p साइन ऑफ थीटा, 2p साइन ऑफ थीटा, हो गया। अब ये अगर ऑपरेट करना है मुझे, तो मुझे साइन थीटा चाहिए, साइन थीटा यानी tan थीटा। सो हियर साइन ऑफ थीटा एंड इट इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा एंड इट इज इक्वल टू, ओके। अब ये केवल में ये ऐसी लाइन में एक्सटेंड अगर करूं, ये मुझे थीटा चाहिए, है ना, ये साइन थीटा जो है ये है अपना, ओके। तो ये है 50, बराबर है, क्योंकि टोटल है 100, यहां से ये 50 माइनस हो गया, तो बचे हुए ये जो डिस्टेंस है ना, ये है अपना 50। ये 50 लेना है, ये 50 नहीं। अगर यहाँ पे ये अगर 150 रहता है, 150 यहाँ पे 100 आएगा, 125 रहता था तो 50 माइनस कर देते, 75 होता था वो वैल्यू लेना है अपने को। इट इज इक्वल टू 50 एंड डिवाइडेड बाय हाफ। अब ये mm में लिया है, ये 3 मीटर है, तो मुझे यहाँ पे करना होगा 3000, है ना। और हर जगह वैल्यू अपन साइन के लेने वाले आगे भी, तो इसलिए अपन में साइन की वैल्यू ये थीटा वगैरह निकालने का काम नहीं है, ये ऐसे ही रखना है। अब देखो, अब लिख सकते हैं WE इज इक्वल टू 2, P की वैल्यू है 1200 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन ने इंटू साइन थीटा, और साइन थीटा की वैल्यू अभी अपन ने निकाल लिया 50 डिवाइडेड बाय 3000। देन वी सॉल्व, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ WE। इट इज इक्वल टू 40 इंटू 10 टू द पावर 3 एंड न्यूटन। ये आ गई वैल्यू अपनी WE की। नेट डाउनवर्ड पॉइंट लोड, नेट डाउनवर्ड पॉइंट लोड, ये कितना रहेगा, W माइनस WE, ओके। नेट लोड डाउनवर्ड, और ये अपवर्ड है अपना, क्योंकि ये जो है WE होता है अपना ये अपवर्ड फोर्स, ओके। सो डाउनवर्ड कितना है 160 इंटू 10 टू द पावर 3, सब न्यूटन में लिए तो उसको भी न्यूटन में करना होगा, माइनस अपवर्ड थ्रस्ट इट इज 40 इंटू 10 टू द पावर 3। अब जैसे ये सॉल्व करेंगे तो
we get the answer here 120 into 10 to the power 3 न्यूटन। तो ये नेट डाउनवर्ड फोर्स हो गया अपना, ओके, नेट डाउनवर्ड फोर्स। अब यूडीएल तो दिया ही है ना, तो मोमेंट निकाल लेंगे अपन। तो मोमेंट एट सेंटर ड्यू टू पॉइंट लोड, पहले पॉइंट लोड के मोमेंट क्या आएगी, m1 इज इक्वल टू डब्ल्यू एल बाय 4, बेसिक इक्वेशन, बराबर है। तो हियर इट इज इक्वल टू डब्ल्यू, ये 120, यहाँ पर जो लोड है पॉइंट लोड, वो भी नेट लोड लेना पड़ेगा, नेट पॉइंट लोड यहाँ पर सेंटर में कितना रहेगा 160, ये 40 हो गया, 160 माइनस 40 120, ओके। तो 120 डाउनवर्ड है क्योंकि बैलेंस हो गया लोड, तो 120 इंटू 10 टू द पावर 3, क्योंकि सभी वाले न्यूटन में लिख रहे हैं इसलिए। अब यल की वैल्यू जो है वो भी अपन एमएम में लिख सकते हैं, तो इट इज इक्वल टू 6000 एंड डिवाइडेड बाय 4, बराबर है। तो ये सीधा आंसर जो है ये अपने को मिल जाएगा न्यूटन या एमएम में, क्योंकि ये वैल्यू न्यूटन में, ये भी एमएम में लिया है अपन ने। इट इज इक्वल टू 180 इंटू 10 टू द पावर 6 न्यूटन एमएम। ये हो गई m1। दिस इज द मोमेंट गिवन बाय पॉइंट लोड, डाउनवर्ड अपवर्ड माइनस हो गए नेट डाउनवर्ड लोड पे, लोड से कितनी मोमेंट आएगी वो निकालिए। अब इसके साथ में यूडीएल भी है ना, बीम कैरिंग, ये जो बीम है, ये बीम पे एक पॉइंट लोड है, ये पॉइंट लोड कितना था 160, अपवर्ड बैलेंस लोड बैलेंसिंग में बैलेंस फोर्स कितना था 40, बराबर है। तो ये 160 माइनस 40, तो ये एक्चुअल कितना बनेगा यहाँ पर, ये बनेगा 120 किलो न्यूटन है। तो ये इसको अपन न्यूटन में भी ले सकते हैं। ये डाउनवर्ड फोर्स की वजह से मोमेंट इतनी डेवलप हुई सेंटर में। अब इस बीम पे दूसरी चीज क्या है, यहाँ पर यूडीएल है, ये यूडीएल एक्सटर्नल नहीं है, लेकिन ये बीम का सेल्फ वेट है ना, सेल्फ वेट ऐसे बता सकते हैं, ये बीम है, ये बीम का सेल्फ वेट है। अब इस सेल्फ वेट से क्या होगा, यहाँ पे और एक मोमेंट, इसकी जो डायग्राम बनती थी ऐसी, ये बन गया अपना WL/4 है ना, इसकी वजह से जो है WL/4, और यूडीएल की वजह से जो मोमेंट आएगी WL²/8, ये W जो है ये स्मॉल रहेगा, है ना, स्मॉल WL²/8। तो ये मोमेंट अपन ने निकाल लिया यहाँ पर, बराबर है। अब सेंटर में यूडीएल की वजह से कितनी मोमेंट आ रही, क्योंकि यहाँ पे m की वैल्यू लिखना है अपने को फाइनल। सो हियर मोमेंट एट सेंटर ड्यू टू पॉइंट लोड, ये अपन ने पॉइंट लोड का ले लिया। अब ड्यू टू सेल्फ वेट यानी यूडीएल है ये, तो ये है अपना m2 एंड दैट इज WL²/8, बराबर है। तो m2 की वैल्यू, W की वैल्यू यहाँ पर दी गई है 6, अब उसको भी अपन लिखेंगे 10⁻², यहाँ पर सिर्फ 6 आएगा, क्योंकि अब देखो 6 किलो न्यूटन पर मीटर, न्यूटन को कर देंगे अपन, किलो न्यूटन कर देंगे न्यूटन बन गया, तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। मीटर को mm कर दो, mm करना है तो 10⁻³ से डिवाइड करना पड़ेगा, ये दो कैंसिल हो जाएंगे एंड आंसर 6 न्यूटन पर mm लिख सकते हैं। तो मैं 6 से लिखूंगा, अब इनटू एल यानी स्पैन जो दिया है 6000 एंड स्क्वायर ऑफ इट डिवाइडेड बाय 8 एंड इट इज इक्वल टू 27 इंटू 10 टू द पावर 6 न्यूटन mm हो गया। ये है अपनी वैल्यू m2 की। सो हियर टोटल मोमेंट बोले तो m एंड इट इज इक्वल टू m1 प्लस m2, ये दोनों को जोड़ देंगे तो m इज इक्वल टू इट इज 180 इंटू 10 टू द पावर 6
प्लस 27 into 10 to the power 6. It is equals to 207 into 10 to the power 6 न्यूटन EMF। बराबर EM की वैल्यू अब सब वैल्यू पता है, सिर्फ अपने को कैलकुलेट करना है एज पे और सेंटर पे। बराबर है, अब इतना ही कैलकुलेशन बचा है, तो मैं यहां से अब स्टार्ट करता हूं। ट्रेसेस एट एज, ट्रेसेस एट एज। अब फॉर्मूला वही है, मैं यहां पर लिखेंगे अपन एट टॉप बॉटम दोनों भी चाहिए ना, एट टॉप, एंड इट इज इक्वल टू सिग्मा टी टॉप के लिए। बराबर है, पी बाय ए, बस पी बाय ए लिख देंगे। पी की वैल्यू है अपनी 1200 इंटू 10 टू द पावर 3। पी की वैल्यू डिवाइड बाय एरिया इज 24 इंटू 10 टू द पावर 4। बराबर है। दूसरा है पीई बाय जेड, है ना। ये फोर्स कैसे रहेगा, ये नॉलेज रहना आवश्यक है। अब यहाँ पर ये केबल यहाँ पर है, मैं ये थोड़ा बिगा देता हूँ। ओके, इसका काम जो हो गया फिलहाल। अब ये फोर्स मेरा यहाँ पे रहेगा ऐसे, ये पी को अपन क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, है ना। तो इसको मैं ट्रांसफर कर देता हूं यहां पर। ये अगर ये ट्रांसफर करते हैं तो उसकी मोमेंट आएगी, ये ऐसे, है ना, ये ऐसे घूमेगी एंटी क्लॉकवाइज। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मोमेंट बता दूंगा। तो ये पी निकल गया अपना। बराबर है, ये है अपना पी और ये है पी इंटू ई। पी इंटू ई जो अपने को लगना है ना, ई डैश, पी इंटू ई डैश। अब ये मोमेंट कैसी दे रहे हैं, अब इस तरफ अगर ऐसी है तो यहां पे कैसे रहेगा, ऐसे, और ये पी रहेगा। ये ऐसे घुमा रहे तो ये बीम ऐसी डिफ्लेक्ट होगी। अगर ऐसी डिफ्लेक्ट होती है और टॉप देख रहे तो टॉप में टेंशन को निगेटिव लिया है, तो यहाँ पे मुझे पुट करना होगा माइनस साइन। अब पी की वैल्यू तो अपने को पता है, इट इज 1200 इंटू 10 टू द पावर 3। ई डैश की वैल्यू है 50। बराबर है, माइनस प्लस हो गया, समझ में आ गया, ये माइनस डिवाइडेड बाय जेड है। जेड की वैल्यू 24 इंटू 10 टू द पावर 6। Okay, when we solve, we will get sigma t is equal to sigma t की वैल्यू 2.5 MPa बोलो या न्यूटन पर स्क्वायर mm बोलो, एक ही बात। एंड दिस आंसर इज पॉजिटिव, इसका आंसर पॉजिटिव आ रहा है। हो गया, और ये तो हो गया टॉप का, इसे एट टॉप हो गए। अभी एट बॉटम में निकालना होगा, एट बॉटम, ठीक है। आप सिग्मा बी लिखते हुए इक्वेशन वो यूज करें। अब यहां पे आप देखो, अपन ने जेड नहीं लिया है, प्लस माइनस 0, अपन ने यम नहीं लिया था, प्लस माइनस 0। अभी अब देखिए, मैंने इक्वेशन 3 लिखा और सर ने भी एक्सप्लेन नहीं किया तीसरी टर्म। अब तीसरी टर्म 0 है, कैसे, पहले बताया, एंड है, एज है ना, स्टेशन है एज बोलने के बाद मोमेंट 0, बेंडिंग मोमेंट एट द एंड ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम इट इज 0। तो मोमेंट की वैल्यू 0, तो ये जो प्लस माइनस है ये 0 है, ये वाली टर्म एज के लिए। ये टर्म कहाँ आएगी, सेंटर में मैक्सिमम बेनिफिट रहती है। ओके, ये 0, तो मैं इसलिए लिखा ही देता हूँ। अब यहाँ पे क्या करना होगा, सिर्फ ये प्लस करना है। अब देखो 12 इंटू 1200 into 10 to the power 3 divided by 24 into 10 to the power 4 plus 1200 into 10 to the power 3 into 50। यही इक्वेशन लिख रहा हूं मैं, 24 into 10 to the power
6, यहाँ पर 4 है। ये क्यों? क्योंकि ये एरिया है, ये जेड है, बराबर। ये पहले एरिया, इधर जेड था, इसलिए एरिया की वैल्यू है 24 ही है, 10⁴ 10⁶। और तीसरी टर्म है 0, और यहाँ +2 लिया है। अब बीम ऐसे अगर करेंगे, ये हगिंग नेचर हो गया। अगर ये ऐसी डिफ्लेक्ट होती है तो बॉटम में कंप्रेशन डेवलप होता है, कंप्रेशन को पॉजिटिव लिया है, इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव लेना होगा, बराबर है। नाउ इट इज इक्वल टू +7.5 MPa, या तो फिर न्यूटन पर स्क्वायर में। ये हो गई बॉटम स्ट्रेस हो गया। ये तो हो गया अपना स्ट्रेसेस एट एज का। अभी वैसे ही निकालेंगे अपन स्ट्रेसेस एट मिड सेक्शन, या तो फिर सेंटर मिड सेक्शन। अब मिड सेक्शन के लिए ये तीनों टर्म लेना है, बस, बाकी कुछ नहीं। अब वहां पे भी पहले टॉप, एट टॉप बोले तो सिग्मा टी एंड इट इज इक्वल टू P/A। P की वैल्यू है अपनी 1200 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 24 इंटू 10⁻⁴। ओके, अब प्लस माइनस में छोड़ देता हूँ। ये 1200 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय 50 डिवाइडेड बाय 24 इंटू 10⁻⁶। यहाँ पे प्लस माइनस छोड़ देते हैं। अब m की वैल्यू अपन ने निकाल ली है 207 इंटू 10⁻⁶। m बाय z की वैल्यू है 24 इंटू 10⁻⁶। हो गया। अब सवाल है प्लस माइनस का। ओके, अब इसेंट्रिसिटी की वजह से बॉटम ले टॉप ले रहे अपन, जैसे टॉप फाइबर चल रहा है अपना एट टॉप, बराबर है। बीम इसेंट्रिसिटी तो ऐसे करेंगे, हगिंग नेचर रहेगा इसेंट्रिसिटी की वजह से। टॉप ले रहे, टॉप में टेंशन, तो टॉप में जो टेंशन है तो मुझे यहाँ पर माइनस साइन यूज करना होगा। मोमेंट से क्या होगा, यानी एक्सटर्नल लोड की मोमेंट की वजह से। अब एक्सटर्नल लोड है ये, या तो डेड लोड भी है, बराबर है, तो उससे बीम ऐसी स्लैब होगी, ऐसी होगी, और ये है टॉप फाइबर, है ना, ऐसी रहेगी। ये टॉप फाइबर है कंप्रेशन में, तो कंप्रेशन में होने की वजह से यहाँ पर साइन प्लस करना पड़ेगा। एंड द आंसर हियर इट इज इक्वल टू प्लस 11.125 MPa। ये हो गए स्ट्रेस एट टॉप, ये टॉप का हो गया। अभी निकालना है बॉटम, एट बॉटम, ठीक है। बॉटम के लिए मैं आप यही इक्वेशन जैसे कि वैसे लिखना है, वही, उसमें कोई चेंज होने वाला नहीं है, सिर्फ प्लस माइनस में देख लेंगे। बॉटम के लिए ये 1200 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 24 इंटू 10⁻⁴। प्लस माइनस छोड़ देते हैं, बाद में इधर 1200 PE की वैल्यू लिख रहा हूं मैं, P ये हो गई P की वैल्यू, और E की वैल्यू है 50 एंड डिवाइडेड बाय Z की वैल्यू 24 इंटू 10⁻⁶। तीसरी वैल्यू है ये m/z 207 इंटू 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय 24 इंटू 10⁻⁶। अब सवाल है प्लस माइनस का। अगर दिमाग नहीं लगाना तो इसको प्लस करो, माइनस है तो प्लस करो, प्लस है तो माइनस करो, हो गया। और क्या तो कंसेप्ट समझना है तो मैं फिर से बताता हूँ। इसेंट्रिसिटी की वजह से मोमेंट ये है, और ये मोमेंट जो है उधर से ऐसी है, तो ऐसे रोटेट करेंगे तो ये हगिंग नेचर बनेगा। और बॉटम फाइबर देख रहे तो हगिंग में बॉटम में कंप्रेशन, तो कंप्रेशन अगर बॉटम में है तो यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस से प्लस हो गया, आ गया बराबर। अब ये जो लोड है एक्सटर्नल लोड या डेड लोड, इससे बीम ऐसी स्लैब होगी, और निकाल रहे अपन बॉटम, तो इस केस में टेंशन बॉटम में रहेगा। टेंशन यदि बॉटम में है तो टेंशन को निगेटिव दिया है, तो पुट हियर निगेटिव साइन। अब जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे आई गेट -1.125 MPa, दिस इज सिग्मा बी। ओके,
ये आंसर आ गया। तो इस तरह ट्रेसेस एट टॉप एंड बॉटम, एट एज एंड सेंटर, एट मिड सेक्शन, बराबर है। ये मैंने यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर करवाया है। इसेंट्रिसिटी का मेनली कंसेप्ट क्लियर हो गया। ये सिंपल इक्वेशन यूज करना है। अब ये जो दिख रहा है कैलकुलेशन, लेकिन इसमें दिमाग भी लगता है, ये सिर्फ इसको ऑपरेट करना है, बराबर है। उम्मीद है कि आपको ये जो न्यूमेरिकल है ये समझ में आया होगा। तो एक बार आप खुद छुड़ा के देखिए तो आपको ये सारे कंसेप्ट समझ में आ जाएंगे और आप कोई भी प्रॉब्लम लोड बैलेंसिंग का छुड़ा सकेंगे। इसके बाद मैं यूडीएल का एक प्रॉब्लम एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ओके।